Hello dear students, welcome all of you to the Basic Booster classes. In today's lecture, we are going to start 10th standards Mathematics Part 1. तो चलिए शुरू कर लेते हैं Mathematics Part 1. तो जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 है जिसमें हम अलजेब्रा कवर करेंगे, पहला चैप्टर उसका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि गाइज आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसके लिए वो सब मैं आपके बूस्ट करने वाला हूँ, तभी जाके आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टार्ट टू एंड लेक्चर देखना मत भूलिए। तो शुरू कर लेते हैं पहला चैप्टर। तो गाइज पहले तो चैप्टर का नाम जो है वो समझ लेते हैं, वो जरूरी है। तो क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये इक्वेशन वर्ड थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, उसको पहले समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार अगर मैं लिखता हूँ 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। 4x 3y 10 ये जो भी कुछ लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन बोलते हैं। बट पहले ये समझो कि इसमें 4 क्या है, x क्या है, y क्या है, 3 क्या है, राइट? तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस इक्वेशन में x और y जो है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। लास्ट का वर्ड अपने चैप्टर का वेरिएबल। जो अल्फाबेट्स रहते हैं इक्वेशन में उसको वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद 4 और 3 की बात करूंगा मैं। 4 और 3 जो वेरिएबल के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और ये 10 जो है ये कांस्टेंट है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि पावर क्या होती है। तो वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, y के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 होता है। दूसरे की इक्वेशन लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये जो x वेरिएबल है उसके ऊपर जो 2 बैठा है उसको क्या बोलते हैं हम? पावर। पावर वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है उसको पावर बोलते हैं हम। तो x का पावर 2 है, y का पावर कितना होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो y का पावर 1 है। तो ये 3 चीजें हमें लगने वाली है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और पावर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके फर्स्ट पेज पे टेक्स्ट बुक का अगर पेज देखा होगा आपने तो वहां पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं और आपको पूछा गया है कि आइदर गिवन इक्वेशंस आर लीनियर और नॉट। दिए हुए इक्वेशंस लीनियर है या नहीं है ये चेक करना है। बट वो कैसे चेक होगा? उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशंस लिखता हूं मैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है? पावर ऑफ वेरिएबल 1। ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना x, y, m, n, इनकी पावर 1 होनी चाहिए, ये पहला हुआ। और दूसरा कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका वेरिएबल है x, y, इसके साथ वाला जो नंबर आता है मतलब कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी चलेगा बट 0 नहीं होना चाहिए, राइट? दैट्स इट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 7 इक्वेशन है 1 बाय 1 चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि वो लीनियर है या नहीं है। अगर है तो उसके आगे y यानी s लिखेंगे, नहीं तो n लिखेंगे। शुरू करते हैं पहले इक्वेशन से। देखिए
4m plus 3n is equal to 12। पहली कंडीशन कहती है पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, m और n, दोनों की पावर 1 1 है, वहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 1 होता है, दैट्स इट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, n का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन लीनियर है। डन। दूसरा 3x² - 7y, x और y दो वेरिएबल है, उनकी पावर 1 होना जरूरी है। x की पावर कितनी है, 2, नहीं चलेगा, यहीं पे कंडीशन पहला फेल हो गया, तो गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर, नॉट फॉर n। तीसरा इक्वेशन √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। वेरिएबल कौन सा है, x और y, उनकी पावर 1 होनी चाहिए, है क्या 1 1 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा वहां, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, ये जो वेरिएबल है इनका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। √2 है, √5 है, चलेगा हमें, 0 तो नहीं है ना, तो बाकी कुछ भी रहेगा तो चलेगा। दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की, ये लीनियर इक्वेशन है। अभी दूसरा फोर्थ वाला देखते हैं, 0x + 6y - 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दो वेरिएबल्स x और y, अब x और y के पावर्स कितने हैं, 1 और 1, पहली कंडीशन ठीक है। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए x का कोएफिशिएंट 0 है, तो दूसरी कंडीशन फेल, तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं पांचवें इक्वेशन पे, 0.3x + 0y - 36 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी मजेदार बात है ये, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स है, ओके। ये इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, इसलिए 2 ही वेरिएबल होना जरूरी है, तो 2 वेरिएबल्स है x और y। अब इनकी पावर चेक करो, 1 1, दोनों जगह सही है, कंडीशन 1 ओके। कंडीशन नंबर 2, कोएफिशिएंट x का 0.3 है, चलेगा, 0 तो नहीं है ना, 0.3 है, तो ये चलेगा, बट y का कोएफिशिएंट 0 है, नॉट ओके, तो ये दिया हुआ इक्वेशन लीनियर नहीं है, ओके। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। अब इसको ध्यान से लिखना, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम समझ सकते हैं ये लीनियर है या नहीं है। ये देखिए, ये जो 4/x है प्लस 5/y है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, कैसे, ये देखिए, ये 4 एज इट इज, x जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेता हूँ। जब कोई डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी आप ऊपर लेते हो न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, या माइनस हो तो प्लस हो जाती है, बस पावर का साइन चेंज होता है। तो 4x⁻1 हो गया, प्लस 5y⁻2 क्या हो जाएगा, -1। देखिए दो वेरिएबल्स है x और y, ओके, उनमें पावर -1 और -1 है, लेकिन हमें 1 चाहिए, डिफरेंस है ना दोनों में, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। ये समझिए चीज को, ऊपर आने के बाद पावर साइन चेंज कर देता है, इसके कारण ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाया। अभी 7वें की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे x y दो वेरिएबल्स तो है x और y, लेकिन एक साथ ही दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो अगर ये दोनों की पावर ऐड करता हूं तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉट लीनियर इक्वेशन या नॉन लीनियर इक्वेशन, एक साथ दो वेरिएबल आके मतलब नहीं है,
उनको सेपरेट सेपरेट आना चाहिए था। अगर एक साथ आएंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी और एक से ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ linear equation. So guys, this is how we can identify linear equations. ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दो कंडीशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको क्या करना है, आपका जो नोटबुक है ऊपर के हिस्से में इसको लिखना है, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स रहेंगे आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए। Thank you guys for watching video. Thank you so much.